हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पहले 2 लेक्चर देख के भी आए होंगे, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज का टॉपिक और अच्छा है, 2 फोर्सेज हैं, छोटा सा लेक्चर है, करके चलते हैं। ये रही स्क्रीन आपके सामने और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। फोर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैन बी ऑफ 2, 2 टाइप का हमें फोर्स पढ़ना है, कंजर्वेटिव और सेकंड होगा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, बस किस रास्ते गया कोई मतलब नहीं है, इनिशियल कहां हूं फाइनल कहां हूं, बस यही देखना है। तो चाहे मैं फर्स्ट रास्ते से जाऊं, चाहे सेकंड से, चाहे थर्ड से, मेरा वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, सेम है तीनों रास्तों के लिए। ठीक है, कंजर्वेटिव में ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर कंजर्वेटिव फोर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीनों ही आपको आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हालांकि 12th क्लास में आएगी, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। सर मुझे ए से बी सी तक कोई बॉडी लेके जा रहा हूं, ब्लॉक को मूव कर रहा हूं ए टू सी, तो 2 रास्ते हैं, या तो मैं पहले रास्ते लेके जाऊं ए से सी डायरेक्ट, या फिर मैं पहले ए से बी लेके जाऊं बी से सी। अब मंजिल तो मेरी सेम है, ए से सी पहुंचना है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन W1 शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, W2। सर रास्ता बदल लीजिए, मंजिल नहीं बदली तो वर्क डन भी नहीं बदलेगा कंजर्वेटिव के कारण। तो वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट देखूं, फोर्स एफ एस कोस थीटा। फोर्स फोर्स क्या लगेगा ग्रेविटी के कारण? सर mg लगेगा। ओके, नीचे की तरफ mg, ये लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, सर यहां से यहां तक कितना जाऊंगा, अल, ये रही सर, डिस्प्लेसमेंट हो गई। एंगल कितना बनेगा? सर ये बताइए, ओरिजेंटल है तो ये एंगल 90, और ये ऊपर से मुझे कितना दे रखा है, थीटा, 90 प्लस थीटा। और कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है, सबको पता है ये बात। नहीं पता है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्यों हुआ। तो कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोस 90 प्लस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस mgl साइन थीटा। अब सेकंड पाथ से निकालता हूं। सेकंड पाथ में 2 वर्क डन होंगे सर, ए से बी और बी से सी, ए से बी बी से। ए से बी के केस में देखिए सर, ए से बी में ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ रहेगी। एंगल कितना सर, 90, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। बी से सी, सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है कि नहीं है, बिल्कुल, और mg किधर लग रही है, नीचे, बिल्कुल है सर। करते क्या हुआ, फोर्स mg इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या रही। क्या कोई मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बता सकता है बी से सी? सर ये आपने एस दे रखा है थीटा है, अरे साइन थीटा निकाल लो भाई। साइन थीटा हो जाएगा सर मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट बीसी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस अल, यानी बीसी मेरा होगा सर अल साइन थीटा, अल साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट अल साइन थीटा है इस बार। फोर्स मेरा mg लगा। अब कोस थीटा, सर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे, एंगल 180, कोस 180 की वैल्यू -1, माइनस उसके कारण आया, माइनस mgl साइन थीटा। दोनों वर्कडन इक्वल आए हैं, दोनों पाथ में वर्कडन इक्वल आया है, इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर पूरा ही क्रॉस पाथ ले लूं मैं, इनिशियल और फाइनल सेम, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ से ए, तो मैं तो गया ही नहीं कहीं। सही बात है ना, वापस घूम फिर के आ जाऊंगा, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, पाथ का कोई पंगा है नहीं यहाँ पे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। दूसरा फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जिनको इनिशियल फाइनल पोजीशन बाद में देखेंगे, उनको सर नहीं डिपेंड करेंगे, हमें पाथ देखना है, हमें रास्ता देखना है। लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, एक ही फोर्स आएगा आपको। एक ब्लॉक को मूव कर रहा हूं सर ए से बी, और फिर बी से ए भी ले आता हूं, तो ए से बी करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, एंगल हुआ 180, कोस 180 क्या आ जाएगा, -1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1 कोस के कारण ए से बी में। ऐसे बी से ए जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, फिर से 180, फिर से वर्कडन क्या आएगा, -1। टोटल वर्कडन ए से बी प्लस बी से ए जाने में क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ एफ एस। 0 नहीं आया सर, कंजर्वेटिव होता तो 0 आंसर हमारा आना था।
तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। आप इस रास्ते जा रहे हो या इस रास्ते या सेकंड रास्ते, वर्क डन इक्वल हो भी सकता है नहीं भी, वो डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट क्या है फ्रिक्शन का। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता, ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको। क्लोज पाथ में सिर्फ कंजर्वेटिव के कारण वर्क डन जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव कारण जीरो नहीं। मान लीजिए आप ए से बी गए हो, ए से बी, या यहाँ पे देखिए पहले पाथ में हो सकता है फ्रिक्शन कम हो, दूसरे पाथ में हो सकता है वो रफ सरफेस ज्यादा हो, फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो हम नहीं बता सकते, पाथ पे डिपेंड करवाएंगे ही करवाएंगे। और अभी तक एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की निकल सकती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है। यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सुना आपने, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, लेकिन कभी भी क्या फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है? नहीं सर, क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसको अलग एनर्जी वाले टॉपिक में कंसिडर करेंगे। क्लियर है? अब देखने से तो पता नहीं लगता कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो कैसे पता करें कोई फोर्स गिवन हमें कंजर्वेटिव है या नहीं है? एक फोर्स को तभी कंजर्वेटिव कहूंगा जब ये जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या है सर? फोर्स के एक्स कंपोनेंट का, फोर्स के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन वाई के साथ करवाऊं और फोर्स के वाई कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करवाऊं, अगर वो इक्वल आ गए तो कंजर्वेटिव है। ऐसे ही फोर्स के वाई कंपोनेंट का जेड के साथ और जेड कंपोनेंट का वाई के साथ, वो भी इक्वल आने चाहिए। ऐसे ही एक्स कंपोनेंट का जेड के साथ और जेड कंपोनेंट का एक्स के साथ, तीनों कंडीशन इंडिविजुअली अलग अलग से सेटिस्फाइड हो तो हम बोलेंगे सर कंजर्वेटिव है, वरना कंजर्वेटिव नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल से पूछा है कौन सी बात सही है। फोर्स क्या है सर? एफ एक्स आई प्लस वाई जी। क्या करता हूं मैं, तीनों कंडीशन लिख लेता हूं, यही तीनों सिचुएशन है। अब फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है मेरे पास? फोर्स का एक्स कंपोनेंट है मेरे पास एक्स, और फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है मेरे पास? वाई है। फोर्स का जेड कंपोनेंट कुछ है ही नहीं सर, तो क्या वाई की किसी वैल्यू के साथ एक्स की वैल्यू चेंज होगी? सर नहीं, वाई कुछ कर लो एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी ना। एक्स, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो एक्स पे डिपेंड कर रहा, वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वाई कुछ पुट करो, एफ एक्स क्या है? कांस्टेंट है, वैल्यू सेम रहेगी। तो जब एफ एक्स का कंपोनेंट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही तुम एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, क्या फोर्स के वाई कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी सर। वो तब होती है जब फोर्स का वाई कंपोनेंट एक्स पे डिपेंड करता, उसमें कुछ एक्स की टर्म आती, तो ये भी क्या हुआ सर? जीरो, क्योंकि एफ वाई भी कांस्टेंट है। ओके सर, यहाँ पे बात करूं जेड के साथ फोर्स का वाई कंपोनेंट, अरे फोर्स का वाई कंपोनेंट तो जेड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, फिर कांस्टेंट बनेगा, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, एफ जेड तो पहले से ही जीरो है। आगे, तो क्या तीनों कंडीशन अलग अलग से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सर सेटिस्फाइड है, मींस ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये नहीं कहूंगा, ये मत सोच लेना कि ये इक्वल नहीं, तीनों जरूरी नहीं है इक्वल हो, ये ऐसे भी होता है 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, तो भी, सॉरी 4 इज इक्वल टू 4, तो भी ये कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता। अब की बात देखिए सर, फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताओ मुझे क्या है, जो आई के साथ है वही है सर, और फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या सर? लीजिए सर, और फोर्स का जेड कंपोनेंट क्या है? जीरो। आई के साथ होता है फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये मत लिख दिया ना कि 3x है सर, इसमें x आया है, नहीं, आई के साथ जो कंपोनेंट होता है वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट। पहली सिचुएशन देखते हैं सर, करली एफ एक्स बाई करली वाई। करेक्ट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या वाई पे डिपेंड करता है सर? बिल्कुल करता है, तो 3y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3। ओके, और सेकंड क्या थी इसी के सामने? कर्ल एफ वाई बाई कर्ल, एक सेकंड, कर्ल एफ वाई बाई कर्ल एक्स। फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है सर? क्या एक्स के साथ 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है सर। सेकंड सिचुएशन, सर कर्ल एफ वाई बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाई कर्ल वाई। देखते हैं सर, क्या फोर्स का वाई कंपोनेंट जेड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, एक्स पे कर रहा है, तो वाई एफ वाई क्या हुआ जेड के लिए? कांस्टेंट, डिफरेंस जीरो, अब जेड जीरो है तो ये भी क्या होगी? जीरो। पहली सिचुएशन में 3 इज इक्वल टू 3 आया, सेकंड के लिए 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड में सर कर्ल एफ एक्स बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाई कर्ल एक्स। देखिए, क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट जेड पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, वाई पे कर रहा है, इसके लिए भी क्या होगी? जीरो, कांस्टेंट ही होगा ये तो जेड के लिए, फोर्स का जेड कंपोनेंट जीरो है। थर्ड सिचुएशन, तीनों इंडिविजुअली सेटिस्फाइड है? बिल्कुल है, तो क्या होगा?
कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? फिर से देख लेते हैं सर। फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है? 3y है सर। फोर्स का y कंपोनेंट कितना है? 4x। फोर्स का z कंपोनेंट क्या है? 0। पहली सिचुएशन लिख देता हूं, कर्ल एफ एक्स बाई कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू कर्ल एफ वाई बाई कर्ल एक्स। फोर्स का वो x कंपोनेंट y के साथ डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? 3y का 3। फोर्स के y कंपोनेंट का x के साथ क्या आएगा? 4। क्या इक्वल है? नहीं है। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तीनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी जरूरी थी। एक फोर्स दिया है एक्स ऑन ए बॉडी एंड फॉलोज द पाथ शोन। ओके, वर्क डन। क्लोज पाथ है, ए बी सी डी डी जो भी है, वर्क डन क्या होगा? सर पहले फोर्स को देखिए क्या कंजर्वेटिव है या नहीं। तो एक बार मैं निकाल लेता हूं, तीनों सिचुएशन करता हूं। कर्ल एफ एक्स बाई में कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू कर्ल एफ वाई बाई कर्ल एक्स, पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन थी हमारी, अब तो याद हो जानी चाहिए सर, कर्ल एफ वाई अलग अलग से, कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाई में कर्ल वाई। थर्ड है कर्ल एफ एक्स बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ जेड बाई में कर्ल एक्स। और अक्रॉस कर लेते हैं सर हम। फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है? यहां पे लिख देता हूं सर 1 है। फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है? 3y। पहले बात करते हैं, क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट अपोजिट होने चाहिए? कोई बात नहीं, यहाँ पे एफ वाई लिखा हो तो क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, अरे खुद कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा। और क्या फोर्स का वाई कंपोनेंट डिपेंड कर रहा है एक्स पे? नहीं सर, ये तो 3y पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? 0। डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट देख रहे हैं, चेंज हम एक्स के रिस्पेक्ट निकालना चाहते हैं, डिपेंड अगला वाई पे कर रहा है, एक्स के लिए तो वो कांस्टेंट हुआ। ऐसे ही सर फोर्स का वाई कंपोनेंट जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, 0। ऑफ जेड है 0 हमारे पास। फोर्स का एक्स कंपोनेंट है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 0। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फुल साइकिल में वर्क डन क्या होगा? 0। पूरा साइकिल क्लोज होता है तो 0 वर्क। फोर्स दे दिया सर, एक्स ऑन ए बॉडी, ए से बी लेके गया हूं, कौन सा ऑप्शन ठीक है? अरे पहले देख लो कंजर्वेटिव है या नहीं है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट है सर एक्स स्क्वायर, फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है? वाई। तो जरा कंजर्वेटिव के लिए देखते हैं सर, कर्ल एफ एक्स बाई में कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एफ वाई बाई में कर्ल एक्स। क्या आएगा सर? एफ एक्स वाई के लिए 0 है, कांस्टेंट है, एफ वाई एक्स के लिए कांस्टेंट है, 0 इज इक्वल टू 0। अब जेड वाई फिर से 0, फिर से 0। आई थिंक कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे किसी रास्ते जाओ, चाहे तीसरा भी रास्ता अपना लेते, फोर्थ रास्ता अपना लेते, वर्क डन क्या आता? सब में सेम आता। इज इट क्लियर? तो ये था आज की वीडियो में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। होप अच्छी लगी हो। नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप नंबर है, इवनिंग में बैच ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप कीजिए अपनी डिटेल्स, अपनी क्लासरूम। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।